हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बोर्ड परीक्षा में आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है। ट्रिक बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे जीवन परिचय तो सभी लिखते हैं, लेकिन अगर जीवन परिचय 5 नंबर का आता है फॉर एग्जाम्पल, तो उन्हें 3 नंबर 4 नंबर ऐसे मिलते हैं। और ये टॉपिक ही ऐसा होता है जहाँ पे टीचर को एक अवसर मिलता है आपके नंबर को काटने का। तो मैं उस और टीचर से उस अवसर को छीनने वाला हूं आपके लिए। अगर आज की इस वीडियो को देख लेते हो तो आपका 5 में 5 नंबर पूरा मिलेगा और 100% गारंटी कि आपके एक भी नंबर एग्जाम में नहीं कट हो पाएंगे। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं एग्जाम देने के बाद कि सर मैं 70 नंबर में 70 नंबर करके आया था, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उसे 50 से 55 मार्क्स मिलता है। 100 में 100 करके आया था, रिजल्ट आता तो उसे 70 से 75 नंबर मिलते हैं। उनके कहाँ पे करते, यही सब टॉपिक होते हैं जहाँ पे टीचर आपके नंबर काट लेते हैं। लेकिन अगर इस तरीका को आप लगा दोगे तो टीचर किसी भी विचारधारा का हो, आपका एक भी नंबर नहीं काट सकता है। तो बोर्ड परीक्षा में आपको जीवन परिचय को कैसे लिखना है आज की इस वीडियो में देखेंगे। आपको कैसे लिखे ट्रिक बताऊंगा, जहां से आपको सिर्फ 6 से 7 पॉइंट से आप पूरे जीवन परिचय को लिख दोगे और आपके 100% फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण जो जीवन परिचय है, जो कि एग्जाम में हर बार आता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय हम देखने वाले हैं। और बात करेंगे कि टॉपर ऐसे ही जीवन परिचय लिखते हैं जिससे उन्हें पूरा का पूरा नंबर मिलता है। अगर आज की इस वीडियो को आपने देख लिया तो आप भी 100% पक्का टॉपर बनोगे। ट्रिक से आपको कैसे लिखना, वो कैसे याद करना है, आज की इस वीडियो में वो ट्रिक भी मैं देखूंगा। इस ट्रिक की मदद से आप पूरे जीवन परिचय को आसानी से लिख पाओगे। कैसे लिखने पर टीचर आपको फुल मार्क्स यानी 100% जो है वो फुल मार्क्स देंगे, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जल्दी से कर दो। सबसे पहले जीवन परिचय लिखने के लिए आपको जो क्वेश्चन पेपर आते हैं उसमें कुछ यूं जीवन परिचय आता है, जैसे यहाँ पे दे रखा है ये 26 का। ठीक है। 26 में कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। जीवन परिचय लिखने का आपको 3 नंबर एंड इसकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करने का 2 नंबर मिलता है। यानी टोटल यहां से हमें 5 नंबर लाना है। बच्चा देखो, 5 नंबर लाने के लिए यहाँ पे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका जीवन परिचय हमें लिखना है। ये जो 26 का क होता है ये लेखक परिचय के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले जो आपकी आंसर शीट की शुरुआत परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है। सबसे पहले आपको लेखक परिचय ऊपर डालना हेडिंग, इसके नीचे डबल स्केल से पाई खींच देना ब्लैक पेन से। अब इसके बाद आपको प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क, जिसके अंतर्गत ये आ रहा है। इसके बाद आपको जिस भी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिख रहे हो उनका सबसे पहले यहाँ पे नाम होना चाहिए और स्केच से इसके नीचे डबल पाई होनी चाहिए। अब इसको जब भी लिखेंगे नाम को तो ब्लैक पेन से ही लिखेंगे, ये चीजों का ध्यान देना है। अब यहाँ पे आपको जैसे है संक्षिप्त परिचय, संक्षिप्त परिचय में आपको लिखना क्या है। संक्षिप्त परिचय में आपको सबसे पहले इनका नाम, जिसका जीवन परिचय लिख रहे हैं, तो हम लिख रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। और इनका जन्म जो है वो 1884 ईस्वी में हुआ था। इनका जो जन्म स्थान है वो अगोना, बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिताजी का जो नाम था वो चंद्रवली शुक्ल जी था। अब इनके माताजी का नाम क्या था, विभासी था। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो विचार भी थी, त्रिवेणी, चिंतामणि इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1941 ईस्वी में हो गई थी। ये बॉक्स आपको बनाना है, इससे टीचर काफी इंप्रेस होते हैं। और ये बॉक्स ही देख लिया तो आपके नंबर दे देंगे, लेकिन आपको फुल नंबर कैसे मिलेगा ये ट्रिक आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको एक हेडिंग डालनी है। हेडिंग में है जीवन परिचय। अब यहाँ पे लिखेंगे हिंदी के प्रमुख साहित्यकार वो आलोचक। इस तरह से आप जिस भी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिख रहे हैं उनकी जो रिलेटेड है उससे आप लिखो। ठीक है। जैसे कि अगर आप जयशंकर प्रसाद का लिख रहे हो तो छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद। महादेवी वर्मा का भी वैसे लिख सकते हो। ठीक है। आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा जी का जन्म। और अगर आप सुमित्रानंदन पंत जी का लिख रहे हो तो प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत, यानी उससे रिलेटेड चीज अगर ये पढ़ लेता है कोई एग्जामिनर तो आपको पूरा का पूरा नंबर की बरसात कर देगा। तो हिंदी के प्रमुख साहित्यकार वो आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो जन्म था वो सन 1884 ईस्वी में
बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। अब एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हमें यहीं से मिल गए। अब इनकी जो जन्म है वो ब्लैक पेन से और यहीं पे मिल गया, इसी टॉपिक से हमें लिखना है। और देखो इतना लिखा कि 1884 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। ये अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश से हमें पता चल गया इसी में से गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम चंद्रबली शुक्ल था। अब इनके पिताजी का नाम यहाँ पे चंद्रबली शुक्ल है, तो यहाँ पे चंद्रबली शुक्ल लिखना है। अब इस बॉक्स में लिखी गई सारी जानकारी को हमें ब्लैक पेन से लिखना है। इतना हमने लिख लिया। इसके आगे देखते हैं। यहाँ पे इनके पिताजी का नाम चंद्रबली शुक्ल था तथा इनके माताजी का नाम विभासी था। ये हमें ये भी बॉक्स में से मिल गया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हमीरपुर में हुई थी। हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर से उत्तीर्ण किए थे। गणित विषय में ये काफी कमजोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। ठीक है, गणित में कमजोर थे जिससे इन्होंने फेल हो गए और इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। कुछ दिनों तक इन्होंने नागरी प्रचारिका सभा नामक पत्रिका का संपादन किया। इनकी जो भी उपलब्धियां होती है, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं होती है या इनकी कुछ उपलब्धियां होती है या इन्होंने किसी चीज का संपादन किया, उसे हम हर समय ब्लैक पेन से लिखते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ दिनों तक इन्होंने नागरी प्रचारिका सभा नामक पत्रिका का संपादन किया और श्वास का दौरा पड़ने के कारण यानी हार्ट अटैक आने के कारण सन 1941 ईस्वी में से ब्लैक पेन से लिखा गया है में इनका निधन हो गया। इतना हमने लिखा। इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर मिलते हैं। अब 2 नंबर के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ब्लैक पेन से एक लाइन छोड़कर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं में आपका है रस मीमांसा, त्रिवेणी, चिंतामणि, सूरदास, इनकी काफी प्रसिद्ध रचना है। तो अगर ऐसे आप अपने एग्जाम में लिख कर आओगे तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, आपको 100% पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।